बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो में आपके सामने हाज़िर हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट हज 2025 को लेकर बहुत सीरियस है और इसके हवाले से बहुत सारे सख्त किस्म के जुर्माने भी रखे गए हैं। अगर कोई शख्स जो है वो इस किस्म की गलतियां करता है, यानी कि उसके पास मक्का परमिट नहीं है, वो मक्का शहर में एंटर होता है किसी दूसरे शहर से, तो उसको जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा कोई अगर ड्राइवर है और वो विज़िटर्स को जिनके पास मक्का परमिट नहीं है तो वो लेके आता है, उसको अलग से जुर्माना किया जाएगा और उन विज़िटर्स को अलग से जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जुर्माने। अब जो एक जुर्माना गैर मुल्कियों के हवाले से जो नया आया वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अल जवाज़ात सऊदिया यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है उनकी जानिब से। जो सऊदी रहायशी हैं, यानी कि वहाँ पे जॉब करने वाले हैं, हु वायलेट द कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग अ हज परमिट, यानी कि जिनके पास हज परमिट नहीं है या जो गैर कानूनी तौर पे हज कर रहे हैं, विल बी पनिश्ड बाय डिपोर्टेशन एंड अ बैन फ्रॉम एंटरिंग द किंगडम। जी हाँ, उनको सऊदीया से डिपोर्ट भी किया जाएगा और उनके लिए इन्होंने बैन भी कर दिया है किंगडम, यानी कि एंट्रिंग ऑफ द किंगडम। सऊदी अरब के अंदर उनकी जो एंट्री है वो 10 साल के लिए बैन कर दी जाएगी। तो ये सज़ाएं बड़ी सख्त किस्म की रखी जा रही हैं। अगर आप भी इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि सऊदी अरब में होते हुए गैर कानूनी हज का आपका प्लान है, तो बराए मेहरबानी, बराए करम इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी कैरियर के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये चीज़ मजहबी तौर पे भी बुरी समझी जाती है। जब एक कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत सऊदी गवर्नमेंट ने इंतज़ामात किए होते हैं, तो उन इंतज़ामात की सिक्योरिटी को देखते हुए ये सारी सज़ाएँ जो हैं वो रखी जाती है। सो आपने इन चीज़ों से बचने हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।